सभी को नमस्कार। मैं सुभाष आर्य। कई दिनों से मैं एक व्यक्ति है जिसकी वीडियो देख रहा हूँ। उसका जो चैनल है उसका नाम है आवाहन, और उस चैनल को जो चलाता है उस व्यक्ति का नाम कुछ शिवांश द्विवेदी नाम से है। वो इंटरव्यू लेता है, मतलब विद्वानों के इंटरव्यू लेता है, और सभी के इंटरव्यू लेने के दौरान वो अनर्गल प्रश्न करने लग जाता है। इस शिवांश ने हमारे आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज के जो अधिष्ठाता रहे हैं, जन्मदाता रहे हैं, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के बारे में उल्टा सीधा कहा है। और आर्य समाज के जो विद्वान हैं, हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी के लिए भी बहुत अनर्गल बातें की हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो आर्यवीर दल के अध्यक्ष हैं, हमारे श्रीमान पंकज आर्य जी के लिए भी एक इंटरव्यू के दौरान हमारे पंकज जी ने यह कहा था कि मेरे गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, मेरे टांकों में दर्द है। तो इस मूर्ख और जाहिल व्यक्ति ने उसी बात को अपनी YouTube के पेज पर डाल दिया कि आर्य समाजी के पेट में हुआ दर्द। तो इस तरह से ये उल्टी सीधी बातें करता है अपने किसी भी इंटरव्यू के अंदर। कोई भी कैसा भी विषय चल रहा हो, लेकिन ये अपनी उल्टी सीधी बातों को उसमें घुसेड़ने लग जाता है। ये ठीक वही कार्य कर रहा है जैसा कार्य कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को फेमस करने के लिए नरेंद्र मोदी को गालियां देनी शुरू की। और देश में आज चलन भी चल गया है कि जिस व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में फेमस होना हो वो कुछ ना करे, केवल क्षमा करना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देना शुरू कर दे तो वो अपने आप ही फेमस हो जाना शुरू हो जाता है। तो वही कार्य इस शिवांश द्विवेदी ने किया है कि आर्य समाज को गालियां देना शुरू किया है और ये अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहा है। ये शिवांश इस बात को नहीं जानता कि शिवांश से पहले कितने आए और कितने गए। इन सभी कड़ी में शिवांश से पहले एक आया था रामपाल। वो तो तत्वदर्शी था, अपने आप को साक्षात परमात्मा कहता था। इस आर्य समाज ने ऐसे रामपाल को भी जेल की हवा खिला दी थी। जब शास्त्रार्थ के लिए चुनौती थी तो कभी रामपाल आज तक सामने नहीं आ पाया और ना ही उसके चेले सामने आ पाए। वो अलग बात है कि वो पीठ पीछे कुछ भी बकवास करें, लेकिन रामपाल जैसे तैसे अपनी जान बचा करके अब जेल से छूट करके आया है। तो शिवांश, तुम धर्म के लिए कार्य करो, आर्य समाज आपके साथ है। लेकिन अगर धर्म को ही बदनाम करोगे, आर्य समाज को ही बदनाम करोगे और झूठ मूठ की प्रचार प्रसार करोगे आर्य समाज के बारे में, तो आर्य समाज तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए या तो अपने चैनल से इस तरह की वीडियो जो तुमने झूठ बोल करके बनाई हैं और उस इंटरव्यू के दौरान जितनी भी बातें हुई हैं उसमें तुमने कहीं जो कोई कमज़ोर कड़ी देखी है उसी को अपना हेडलाइन बना लिया है, तो इस तरह का अगर झूठा प्रचार प्रसार करोगे तो आर्य समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है। जो हाल रामपाल का हुआ है, कानून के दायरे में रह करके, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, कभी इस बात को भी तुम अपने चैनल पे लगाओ कि आर्य समाज ने दी धमकी, और मैं धमकी भी नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं चुनौती दे रहा हूँ। आर्य समाज मंदिर सूरजपुर ग्रेटर नोएडा आपको चुनौती देता है शास्त्रार्थ के लिए। आप आइए, आपके जितने भी प्रश्न हैं विषयवार बात कीजिए। आप आने में असमर्थ हैं तो हम आपको आने का, जाने का, खाने का, पीने का खर्चा भी मुहैया कराएंगे, देंगे। और यदि आप शास्त्रार्थ में विजयी होते हैं तो हम आपको सम्मानित भी करेंगे। आप आइए शास्त्रार्थ के लिए, हम तैयार हैं। वेदोक्त विषय पे, ईश्वर जीव प्रकृति के विषय पे, आप पुराणों के विषय पर, आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हो, आर्य समाज मंदिर प्रांगण आपका स्वागत करता है। आर्य समाज मंदिर सूरजपुर ग्रेटर नोएडा आपका स्वागत करता है। आप आइए, धार्मिक चर्चा करेंगे और धर्म की चर्चा में क्या हार क्या जीत। परंतु अगर आपने झूठ बोला है या भ्रम फैला रहे हो तो इसके लिए आर्य समाज आपको क्षमा नहीं करेगा। तो अगर आपको यही सिद्ध करना है कि आप जो बातें कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य हैं, तो आर्य समाज मंदिर सूरजपुर ग्रेटर नोएडा आपको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहा है। आप आइए, आर्य समाज सूरजपुर ग्रेटर नोएडा का जो आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारी तरफ से एक ही व्यक्ति होंगे, आचार्य करण सिंह शास्त्री जी। और आप भी आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। शास्त्रार्थ के लिए हम चुनौती दे रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूँगा, मेरी यह वीडियो आपको एक चुनौती ही है। अगर आप ये चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो हम भी यह मान लेंगे कि आप भी शास्त्रार्थ से भाग रहे हैं और डर रहे हैं। जिस तरह का झूठ भ्रम आप फैला रहे हैं आर्य समाज के बारे में, वो बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जय श्री राम।